देखिए बेटा, इस वीडियो में हम देखते हैं 1 जूल यानी 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को, मतलब 1 न्यूटन बल हम लगा रहे हैं किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ज़रूर आता है एग्जाम में। ठीक है, तो 1 जूल कितना हो गया? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। न्यूटन क्या होता है? हमारा बल होता है ना, ये पता है हमें। और जो हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है, मीटर में होता है। तो हमारा जो कार्य की यूनिट होती है वो कितनी बताई थी मैंने? न्यूटन मीटर बताई थी। और जूल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। कब कार्य धनात्मक होता है, कब कार्य नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, कब कार्य शून्य होता है। यदि वस्तु पर लगने वाला बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो उस परिस्थिति में कार्य को धनात्मक कार्य कहा जाता है। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वो विस्थापन भी उसका इसी तरफ हो रहा है तो कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। एक बच्चे के खिलौने को खींचने, एक चुंबक को लोहे को अपनी ओर खींचना क्या होता है? ये इसका एग्जाम्पल होता है। ये क्या होते हैं? धनात्मक, मतलब पॉजिटिव होते हैं। उन दोनों की दिशा क्या होती है? समान ही होती है। हम भी उस दिशा में जा रहे होते हैं और हमारी चीज़ उस दिशा में आ रही होती है। यदि वस्तु पर लगने वाला बल तथा उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो परिस्थिति में कार्य का ऋणात्मक कहलाया जाता है। मान लो कि हमारी जो कुछ चीज़ है वो यहाँ से, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से हम बल लगा रहे हैं और क्या हो रहा है, और जो हमारा विस्थापन हो रहा है वो उस तरफ हो रहा है। यहाँ बल लगा रहे हैं, विस्थापन हमारा उस तरफ हो रहा है, तो ये ऋणात्मक कहलाई जाती है, मतलब नेगेटिव कहलाई जाती है जब हमारी डायरेक्शन ऐसे होती है। ठीक है, ऑपोजिट्स होती हैं। उदाहरण, एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाना। चलती हुई कार में ब्रेक लगाने के पीछे को होते हैं ना हम। ठीक है, तो हम ब्रेक यहाँ लगा रहे हैं जहाँ हमारी कार पीछे रही है ना। ये एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना, मतलब कि एक गोलकीपर यहाँ खड़ा है। ठीक है, अब हमारी, ठीक है, यहाँ बॉल यहाँ से आ रही है तो वो उसको यहाँ से रोकेगा, है ना। बल यहाँ लगाएगा, इस तरफ लगेगा बल, और हमारा विस्थापन इस तरफ होएगा। समझ लिया? इसलिए तो माइनस एफ इंटू एस या एफ एक्स इंटू माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। माइनस एफ एस हो जाता है वो। ठीक है, अब क्या होगा? शून्य कब होगा? तो हमारा शून्य कब होगा? एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य तब होता है जब यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन न आए अथवा बल तथा विस्थापन एक दूसरे के समकोण पर हों। उदाहरण, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है एक उपग्रह, कुल्ली के सर पर बोझ। ठीक है, तो क्या होता है? ये वाला शून्य, ये क्या होता है? हमारा कार्य शून्य, मतलब जब कोई विस्थापन नहीं होता। ठीक है, जब कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं आता, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं आता, वो कार्य हमेशा 0 कहलाता है। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। परिभाषित कीजिए किया गया कार्य और 1 जूल कार्य। 1 जूल मैंने दिखाया था आपको, किया गया कार्य आपको ऊपर से मिल जाएगी। वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थितियाँ बताई थी ना, ये कब होती है, कब कार्य कहा जाता है कि कब कार्य होता है। 2 परिस्थिति होती हैं, एक तो क्या होता है, उस पर बल लगना चाहिए, और दूसरा उसका विस्थापन होना चाहिए। यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से एक भार 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो कार्य का मात्रक ज्ञात कीजिए। कार्य का क्या होता है? एफ एस होता है। तो हमें यहाँ पे एफ भी दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एस भी दिया हुआ है, तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर। ईजी। ठीक है, अपने दैनिक जीवन में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए। बेटा आप खुद देंगे, आप ये उदाहरण खुद देंगे, खुद से ढूंढ के, खुद से सोच कर, आपका जो लाइफ डेली लाइफ में होता है तब ढूंढ कर, कि मतलब आपको पता होना चाहिए ना बेटा। कब आप ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ में भी ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक कार्य होते हैं और शून्य कार्य भी होते हैं। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक बताइए। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, बस यही होगा, है ना बेटा। नियत कार्य मतलब नियत बल द्वारा, मतलब कि एक प्रॉपर बल हम उस पर लगा रहे हैं तब जो कार्य होता है उसका न्यूटन मीटर होता है। उन्होंने घुमा फिरा के पूछ लिया कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है बस। ठीक है, यहीं ख़त्म करते हैं बेटा हम वर्कशीट।